Hello, good morning to all. Welcome back in online class. Class 8, Chapter 4, Materials, Metals and Non-Metals. Okay, Metals and Non-Metal chapter is started and characters of the metals and non-metals में हमें क्या पढ़ना है? टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. Physical properties we had completed in last lecture. Okay, again I am repeat physical properties. That property which we can see, this type of properties is called physical properties. जिसमें आपने पढ़ा था malleable, ductile, sonorous, hardness. Malleable. What is the meaning of malleable? Malleable meaning when metal is converted into the sheet. जब मेटल जो है वो शीट में कन्वर्ट की जा सकती है. व्हेन वी बीट एनी मेटल एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द शीट, देन इट इज कॉल्ड द मैलेबल. हार्डनेस, व्हेन वी कंप्रेस एनी ऑब्जेक्ट, एनी मेटल्स, और कंप्रेस करने से अगर वो कंप्रेस हो जाती है, वी कैन कंप्रेस देम, देन इट इज कॉल्ड द हार्ड. एंड ऑल मेटल्स आर द हार्ड मटेरियल्स. ओके, and when we cannot compress them, then it is called the soft materials. Okay, now then after आता है soluble, when we mix the then after the solubility and ductility. Solubility, when we mix the thing into each other, then it is called the solubility. And ductility, ductile, when the metal is beat and then metal is converted into the wires, then it is called the ductile. Okay, sonorous, when the metals strike to each other, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, then the metals produce ringing sound, it is called sonorous. Okay, then after आता है chemical properties. chemical properties का मीनिंग होता है जो चीज़ें हमें बाहर से नहीं शो रही है, जिनको हम देख करके पता नहीं लगा सकते हैं, that is chemical properties of the metals and non metals. इसमें हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. फर्स्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ में हम रिएक्शन पढ़ेंगे. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. फर्स्ट, when all the metals react with oxygen, कोई भी मेटल्स को when all the metals react with oxygen, then they form metal oxide. When all the metal react with oxygen, ओके, यहाँ पर हम किसी भी मेटल का एग्जांपल लिख सकते हैं. यहाँ all the metals शो किया है मैंने, मेटल्स की जगह पे हम जो मेटल्स नेम है वो लिख सकते हैं. When they react with oxygen, then all the metals form the metal oxide. Okay, जैसे लाइक मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ. एग्जांपल है आपका, फर्स्ट है मैग्नीशियम. मेटल्स की जगह पर अब हम क्या ले रहे हैं? मैग्नीशियम इज मेटल. मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. then it form magnesium oxide. MgO. यहाँ पर NO लिखा हुआ है, मीनिंग मेटल ऑक्साइड. MgO meaning magnesium oxide. When magnesium is react with oxygen, then it form magnesium oxide. Okay, इसका दूसरा एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं, कॉपर react with oxygen. Okay, when copper react with oxygen, तो कॉपर ऑक्साइड. इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं. ओके, कॉपर की ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. इसी में रिएक्शंस में केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जब मेटल्स की रिएक्शन की बात करते हैं तो जनरली एक एग्जांपल रिमेंबर होता है, हमें ध्यान में आता है रस्टिंग प्रोसेस. वी ऑल अवेयर अबाउट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. सबको पता है रस्टिंग की प्रोसेस के बारे में. व्हाट इज रस्टिंग प्रोसेस? व्हेन आयरन इज रिएक्ट विद द एयर, जब आयरन जो होता है वाटर और एयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है, देन आयरन का कलर क्या होता है? चेंज हो जाता है. देन इट इज कॉल्ड दैट टाइम इट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग. व्हेन आयरन इज कन्वर्टेड इनटू द आयरन ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. इसकी रिएक्शन लिखेंगे
Fe, iron react with oxygen and plus water. Okay, when iron is react with the oxygen and water, then FeOH का whole thrice, FeOH का whole thrice यानी आयरन थर्ड, आयरन हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड. ओके, FeOH का होल थ्राइस, इट इज आयरन हाइड्रेटेड आयरन. अब इसको हाइड्रेटेड करेंगे हम इसमें से फिर, एंड देन इट इज फॉर्म्ड Fe2O3 and H2O, dehydrated, sorry, dehydrated, then it is formed Fe2O3 and H2O. When Fe2O3 is formed, it is called rust. When iron react with oxygen and react with water, जब भी आपने ये प्रोसेस देखी होगी तो आयरन जो है जब वाटर से और एयर से रिएक्शन करता है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करता है. बारिश के मौसम में क्या होता है, जल्दी ही आयरन जो होता है वो रस्टेड हो जाता है, क्योंकि वाटर इज अवेलेबल, ऑल ओवर एटमॉस्फेयर में वाटर अवेलेबल है, और जहाँ पर भी आयरन के साथ वाटर रिएक्ट कर रहा है तो वो जल्दी ही इस प्रोसेस को कर देता है. ओके, देन आयरन हाइड्रोक्साइड डिहाइड्रेटेड फॉर्म में, देन Fe2O3 and NH2O, it is called rust. Okay, rust is formed. Then after we take the next activity 4.3 in your textbook. Activity 4.3. Activity 4.3 में we take a test tube. Okay, we take this test tube, pour some water and then take some rust. मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, हमने टेस्ट ट्यूब ली है, देन आफ्टर pour some water and then add rust. रस्टिंग जो है आपका हैवी है पार्टिकल्स, इसलिए वो वाटर में चले जाएंगे ऊपर. ओके, टेस्ट ट्यूब के बॉटल में. देन वी टेक ए रेड लिटमस पेपर. रेड लिटमस पेपर, all are aware about the litmus paper. Okay, with the help of litmus paper we can test the base, acid or base. एसिड और बेस के टेस्ट को हम कर सकते हैं लिटमस पेपर की हेल्प से. ओके स्टूडेंट, अब रस्ट हमारा बन चुका है, सॉल्यूशन में है. जब हम उसके ऊपर रेड लिटमस पेपर लेकर जाते हैं, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू. ओके, व्हेन रेड लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू, देन जो हमारा सॉल्यूशन है कैसे नेचर का है, बेसिक इन नेचर. जो रस्टिंग का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो कैसे नेचर का है, बेसिक इन नेचर. ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन, कॉपर रिएक्ट Cu is copper. When copper react with water, carbon dioxide and oxygen. यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में और भी गैसेस वाटर इंक्लूड हो रहे हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं. कॉपर इज ए मेटल, कॉपर के मेटल्स की रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम. कॉपर इज ए मेटल, तो कॉपर रिएक्ट कर रही है वाटर प्लस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तब यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड. एंड कॉपर CuCO3 इज कॉपर कार्बोनेट. CO3 is carbonate. Again I repeat my reaction. When copper react with water, carbon dioxide and oxygen. When copper react with water, carbon dioxide and oxygen, then copper hydroxide and copper carbonate is formed. Our product is copper hydroxide. When OH is released in any reaction, then our product is basic in nature. Hydroxide बन रहा है तो hydroxide कैसे होंगे, basic in nature. Okay. Another example of when sulfur dioxide react with water.
when sulfur dioxide react with water, then H2SO3 is formed. H2SO3 is sulfurous acid. H2SO3 is sulfurous acid. ओके एसिड है, नाम से ही हमें पता चल रहा है. ओके when we take blue litmus paper in sulfurous acid, then blue litmus paper is converted into red. ब्लू जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में. दैट मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है, हमारा जो सब्सटेंस जो बना है प्रोडक्ट, वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर. ओके ओके नाउ टॉपिक यहाँ पर हमारा खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू. ओके स्टूडेंट्स, बाय.